In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Hello, my dear students of class Matric. Assalamu alaikum, and very good morning to all of you. My dear students, today we will understand the lecture 20 and lesson 15. Lesson number 15 is exercise, and we will solve it, okay, in today's lecture. So as in a previous lecture, dear students, we understood the meaning or synonym of the words, and now in this exercise what we have to do here, so we have to match A with B, okay. So what words that are opposite, in other word antonyms of the following, इनमें जो एंटोनिम्स हैं उनमें जो एंटोनिम्स होगा उनका जो अपोजिट मीनिंग होगी उनमें हम मतलब वो मैच करेंगे, उनमें हम मतलब वी पुट अ लाइन टू द अपोजिट वर्ड. जैसे कि ये होमवर्क है आपके लिए, एक मैं आपको मतलब करवाता हूँ इसमें कि जैसे कि डेंस मीन्स जो घने होते हैं वो ये होगा थिन, लाइक दिस. ये अपोजिट है माय डियर स्टूडेंट्स, के जो अपोजिट वर्ड्स होंगे उसमें हम मतलब कहेंगे. जैसे कि मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का जो अपोजिट होगा वो माइनॉरिटी होगा. सो इस हिसाब से आपको यही चीज़ करनी है. तो जो रेस्ट है वो आप करें, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी लर्न अबाउट इट. जितना आप मतलब प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मतलब वो चीज़ आएगी. ओके, सो हियर माय डियर स्टूडेंट्स अगेन थिन आउट. थिन आउट का मकसद क्या है कि टू डिक्रीज होना, मतलब वो डिक्रीज किसी चीज़ का मतलब है कि डिक्रीज होना. कि जैसे कि डेंस फॉरेस्ट थिन्स आउट, मतलब वो थिन्स आउट इनटू बुश विच कंसिस्ट ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज एंड थिक अंडरग्राउंड. थिन्स आउट, ओके. स्पेक्ट the center of the city has dense population, but it gradually thins out as we move away from the center. ओके, ऐसे होता है कि थिन आउट के स्प्रेडेड होता है कि उनके मतलब वो फैलते जा रहे हैं कि कोई इधर रहे कोई इधर रहे. एक होता है कि डेंस पॉपुलेशन जिसको हम कहें, डेंस फॉरेस्ट कहें, कि मतलब वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, स्कैटर्ड नहीं हैं. तो वही चीज़ मतलब यहाँ बता रहा है कि जैसे कि इन थर्ड में कि द गवर्नर हैज़ प्लांटेड द फ्लावर्स क्लोज टुगेदर. ओके, क्लोज टुगेदर मीन्स जैसे कि यहाँ डेंस है, डेंस फॉरेस्ट मतलब सपोज एक के साथ मतलब मिले हुए हैं. तो आई हैव आस्क्ड हिम टू थिन देम आउट. मतलब थिन देम आउट का मकसद है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको मतलब सेपरेट करो. थिन आउट का क्या मकसद है कि सेपरेट करो उसको. So now, my dear students, what we have to do in this number E? So we have to use future helping verb, जैसे कि shall है, will है, should है and would है. Okay? तो you must keep in your mind that shall and will we use with the first person, and you have also keep in your mind that shall we use with a सेकेंड पर्सन एंड विथ थर्ड पर्सन. ओके, ये क्यों मतलब यूज़ करते हैं कि जब भी हम शल यूज़ करते हैं कि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, तो हम एम्फसाइज करते हैं, उस पर मतलब फोकस देते हैं. ओके, जैसे कि आई थिंक आई शल, यहाँ क्या होगा आई शल. यू विल नॉट. ओके, जैसे कि आगे एक्सरसाइज है कि माय डियर स्टूडेंट्स वी शुड, ये यहाँ कहें कि वी शुड, जैसे कि शल शुड है. दिस आफी विल रिमेन. ओके, जैसे कि सो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि मतलब ये कैसे यूज़ हो रहे हैं. जैसे कि आई शैल बी ग्रेटफुल, आई शैल बी grateful. The train will have arrived. यहाँ क्या है कि will है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स. सो
विल हैव अराइव्ड, इसका क्या होगा कि सॉरी देखें कि इसमें शुड है और वुड है। यहाँ डियर स्टूडेंट विल नहीं होगा कि वुड होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वुड हैव अराइव्ड क्यों होगा कि वो ये ट्रेन अब तक इधर होनी चाहिए थी, ओके, क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही है। यहाँ क्या है कि विल आवर मदर लैंड नीडेड, क्या हमारी जो कंट्री को उनकी ज़रूरत है, वी विल ले डाउन अवर लाइफ के हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अपने मुल्क के खातिर फॉर इट। यहाँ के शुड कहाँ यूज़ होता है कि आप किसी को सजेस्ट करो या आप किसी को मतलब ये गाइड करो या सजेस्ट करो कि मतलब ये चीज़ आपको करनी है। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको आपके जो बड़े हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, ओके। तो ये सजेस्ट कर रहा है। हैड यू बीन देयर इफ इट विल नेवर इट, यहाँ हैड यू बीन देयर के मतलब पास्ट है, ये वो कंडीशन टेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो सेंटेंस है कि वो यहाँ यूज़ होगा वुड हैव। अगर आप वहाँ होते तो इट वुड नेवर हैव हैपन, ये चीज़ नहीं मतलब होती इधर। दे विल नॉट वायोलेट, सो ये मैंने सॉल्व कर दिए कि सारे, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है कि आपको कि इसमें प्रपोजिशंस यूज़ करने हैं, ओके। जैसे कि जो बेसिक प्रपोजिशन ऑन, इन एंड एट यूज़ है। ऑन फॉर यूज़ होता है कि सरफेस यूज़ होता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि ऑन बोर्ड, ऑन टेबल, ये चीज़ होती है। ऑन ग्राउंड यूज़ होता है। इन क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट एरिया के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? एरिया, जो एरिया, सपोज इन द कंट्री, इन द विलेज, इन द फील्ड, जैसे कि द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एट क्या कहाँ यूज़ होता है? प्लेस और पोजिशन। ये कॉमन सेंस है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि प्लेस और पोजिशन होता है। जैसे कि बस स्टॉप, ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप। आई ऑलवेज स्टडी एट टेबल। टेबल मतलब पोजीशन, प्लेस है, ओके, आप यूज़ कर सकते हैं। और उनके अलावा ऐसे फिक्स्ड प्रोपोजिशन होते हैं, फ्रेजल प्रोपोजिशन भी होते हैं। फ्रेजेस जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, जो अपने साथ खुद लेते हैं वो प्रोपोजिशन। जैसे कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस टू मी, यहाँ क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है कि इंट्रोड्यूस टू लेता है, प्रोपोजिशन है। तो यहाँ क्या होगा? प्लीज़ इंट्रोड्यूस मी टू योर फादर। ही इज़ नॉट अक्वेंटेड। अक्वेंटेड क्या होता है कि फेमिलियर में ये मुझे मतलब नहीं जानता। विथ होगा, विथ माई पेरेंट्स। द मशीन इज़ फिट, ओके, विथ होता है, विथ एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल। यू आर नॉट फिट फॉर यूज़ होता है क्योंकि आप जॉब के लिए फिट नहीं हो। अराउंड नेल डजंट फिट। अराउंड नेल डजंट फिट इन भी यूज़ होता है। इन होल, क्योंकि होल होता है, उस होल में। ही पासिड द एग्जामिनेशन एंड इज़ नाउ लुकिंग फॉर मतलब कि किसी चीज़ को सर्च करना, तलाश करना होता है। द पुलिस आर, ओके, यहाँ तो होगा लुकिंग फॉर क्योंकि सर्च में। आप वर्ब यूज़ कर सकते हैं इधर कि द पुलिस आर बिहाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। इधर आप यूज़ कर सकते हैं कि गोइंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्ब यूज़ करें। द पुलिस आर लुकिंग गोइंग द लुकिंग फॉर, ओके। तो ये कंफ्यूजन है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मतलब ये नहीं लगा सकती, ओके, छोड़ दें इसको। लुक कहते हैं ना कि आप डिक्शनरी को फॉलो करें। लुकअप, आपका मतलब लुकअप करें। लुकअप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ओके। ही प्रोमिस टू लुक इनटू द मैटर, ओके, यहाँ इनटू होगा।
वी लुक अप you to solve our problem. Okay, we look up to you to solve. यहाँ क्या है कि टू प्रपोजिशन होगा. तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रपोजिशन हैं. ये एक तो प्रपोजिशन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इन ऑन एट यूज़ होता है, जो हमको मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि इन यहाँ इस सिचुएशन में यूज़ होती है, ऑन यहाँ एट यहाँ. एक होते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन, जैसे कि पहले में इंट्रोड्यूस था, टू यूज़ होता है, अक्वेंटेड विथ होता है, इसलिए ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है. ओके, तो ये हमको मेमोराइज करने पड़ेंगे और यूज़ करने पड़ेंगे. अनलेस वी मेमोराइज एंड यूज़ देम वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. सो अब क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव आई हैव ऑलरेडी taught to you in the previous class about the active and passive voice. So now let's have a look on it. So a road links his village to the town. Passive way, change into passive. Active way उनको passive करना है. जैसे कि मैंने dear students a road ये क्या है, सब्जेक्ट है, लिंक्स क्या वर्ब है, हिज विलेज टू द टाउन ये एनवायरमेंट है. तो ये चीज़ ये आपको कॉन्सेप्ट करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो अब क्या होगा, लिंक्स प्रेजेंट सिंपल का है, तो जाहिर सी बात है मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में यूज़ होगा, वर्ब लेगा इज एम ए आर टू बी वर्ब. तो होगा अब हिज विलेज सिंगुलर है, हिज विलेज इज लिंक्ड विथ अ रोड टू द टाउन. ओके, अ रोड links his village is linked by the road to the town. Okay, by the road to the town क्या होगा, his village is linked by the road to the town. ये स्टूडेंट्स होगा. Okay, so a snake in the grass sting the barefoot. Okay, a snake in the grass ये complete है, sting verb है, ये his barefoot. तो ये होगा past है, तो was verb यूज होगा. his barefoot was sting by the snake in the grass ये यूज होगा. तो keep in your mind what verb is used, whether it is a past or present. According to it you have to use the subject, replace the subject to object, object to subject. So now आपको ये चीज़ करनी है. ओके, सो चेंज द फॉलोइंग टू एक्टिव वॉइस. जैसे कि पैसिव हो गया है तो आप उनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्टिव में. जैसे कि फर्स्ट है द लैम्प वॉज लिट बाय द सर्वेंट. अब क्या होगा, सर्वेंट को ले आए सब्जेक्ट में, द सर्वेंट लिट द लैम्प होगी. क्या होगा, द सर्वेंट लिट द लैम्प. ओके, अगर इसको चेंज करें तो यही सेंटेंस बन जाएगा. तो ये भी आपके लिए होमवर्क के आप खुद कर सकते हैं. यहाँ के इडियम्स हैं जैसे कि हम एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं कि टू शेयर द क्रोकोडाइल टीयर्स, इनकी क्या मीनिंग होगी, टू वीप इन सिंसियरली और हाइपोक्रेटिकली. ओके, सिंसियरली मतलब संजीदगी से. डोंट बी डिसीड बाय डेड बिगर्स क्राइंग, डेड आर नॉट ओनली क्रोकोडाइल टीयर्स. ओके, एक होता है कि वैसे ही हम मतलब एक जो अंदर से, एक होती है बाहर से, मतलब ये तो रो तो रहा है लेकिन वो अंदर से खुश है, वो चीज़ हो रही है. टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू फील आउट ऑफ प्लेस. टू फील लाइक अ फिश ऑफ वाटर का क्या मकसद है, टू फील आउट ऑफ प्लेस. मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है कि फ़िश जो आउट ऑफ वाटर होती है तो वो चीज़ जो अपने खुद को महसूस करती है कि आउट ऑफ द प्लेस है, माना वो उससे जो पोजिशन में नहीं है. आई वॉज द ओनली वन हु स्पोक इंग्लिश एंड फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन डेड ग्रूव. मैं एक ही आदमी था जो इंग्लिश बोल रहा था, वैसे सब साइलेंट थे, नहीं बोल रहे थे. तो मैं फील कर रहा था कि मैं ही एक इनमें से हूँ जो मैं ये काम कर रहा हूँ. ओके, टू निप इन द बर्ड, टू स्टॉप इविल इन द बिगनिंग. ओके,
इन द अर्ली स्टेज, माना शुरू से ही उनको कंट्रोल करना। बैड बिहेवियर इन चिल्ड्रन मस्ट बी निप्ड इन द बड, ओके, माना जो बैड बिहेवियर है उनको पहले से ही मतलब रोकना चाहिए। टू टर्न ओवर द न्यू लीफ, माना टू रिफॉर्म कम टू बिहेव बेटर, माना उनमें बेहतरी लाना। द क्रिमिनल प्रोमिस द जज डेट द ही वुड टर्न ओवर न्यू लीफ, मतलब वो खुद में मतलब चेंजिंग लाएगा, मतलब खुद में वो चीज़ करके उनको मतलब क्राइम को मतलब वो कम कर देगा। द टीचर पार्डोन द बॉय ऑन द कंडीशन डेट, एक शर्त पे, ऑन द कंडीशन डेट मीन्स के एक शर्त पे के ही प्रोमाइज टू बिहेव बेटर इन फ्यूचर, टू बिहेव बेटर इन द फ्यूचर, ओके, ये एक सब्सटीट्यूट है। तो इट वॉज द माई डियर स्टूडेंट्स the lessons exercise, now it is completed, and what you have to do, you have to use these idioms in your sentences as well, and you have to also make sentences of active to passive and passive to active, इंटरचेंजेबल आप कर सकते हैं कि एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं, फिर पैसिव टू एक्टिव कर सकते हैं, कि ये आपको प्रैक्टिस होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।